टिकैत जी किस करवट बैठेंगे, ये जानना चाहते हैं लोग। राकेश सिंह टिकैत का कहना है बहुत साफ कि मंदिर नहीं, अगर मंदिर है तो फिर उनका भी बनना चाहिए। फिल्म देख लेते हैं कि नहीं देख लेते? बहुत दिन पहले देखी, कई साल हो गए। राकेश जी राम राम। राम राम जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैंने कहा कि पता नहीं उत्तर प्रदेश अब यात्रा होने लगी है आपकी, पहले कम हो रही थी अब ज्यादा होने लगी। नहीं, यात्रा तो होनी चाहिए ना उत्तर प्रदेश में भी। मैं बाबा तो सुन रहे थे कि पहले सुने थे कि बाबा ने कहा था कुछ, तो योगीनाथ जी ने, तो उसकी वजह से यात्राएं कम हो रही थी आपकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यात्रा पहले भी चलती थी, यात्रा अभी भी चलेगी, यात्रा आगे भी चलेगी। लेकिन अब उस तरह का आंदोलन नहीं होगा। अब तो चुनाव वो लग गया, नहीं के हाथ में कुछ रहा ना किसी के रहा। तो अब तो चुनाव आ गया। चुनाव आ गए तो इनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं। अब सरकार है किसकी? यहाँ तो चुनाव आयोग की सरकार है, जो भी करना होगा तो चुनाव आयोग के बाहर करेंगे। तभी तो हमने पूछा था कि अब तभी आप आए, पहले नहीं आए आप। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी ने जब कहा तब तक नहीं आए, अब आप आ गए। इलेक्शन कमीशन है तो अब सही है, अब ठीक है। अब कोई डर नहीं है। नहीं, डर कोई पहले भी नहीं था। डर तो पॉलिटिकल वालों को, हमें कोई डर नहीं। आपको कोई डर नहीं? कोई डर नहीं। अच्छा ये बताइए, सब लोग बहुत सारी चीजें पूछते हैं आपसे, मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, फिल्म देख लेते हैं कि नहीं देख लेते हैं? बहुत दिन पहले देखी, कई साल हो गए होंगे। मतलब आंदोलन से पहले देखी थी? आंदोलन से बहुत पहले, कई साल पहले देखी। मतलब मैं इसलिए सवाल पूछा कि मतलब खाना खाते हैं तो गुड़ खाते हैं ना जी, तो इसी नाते पूछा मैंने आपसे। कौन सी फिल्म देखी थी आपने? एक वो थी शायद केदारनाथ सुशांत सिंह वाली। हाँ, अच्छी लगी थी? ठीक था। और कोई फिल्म देखने का शौक नहीं है आपको? कहाँ टाइम मिल रहा देखने का? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब टाइम पहले बचपन में करते थे, एक बार स्कूल से चले गए, फिर तो आंदोलन में हो गए तो कहाँ पिक्चर। ये तो पिक्चर ही आंदोलन है। अब तो सब आंदोलन ही आंदोलन है। अब तो सुना कि मतलब टाइम लेना पड़ता है आपसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम वही हैं। जिंदगी अच्छा बदल गई आंदोलन के बाद आपकी? मैं ये फिल्म वाला सवाल इसलिए पूछा कि जिंदगी बदल गई आंदोलन के बाद आपकी। नहीं, हम तो वही हैं, हमारी कोई जिंदगी नहीं बदली। वैसे ही है? वैसे ही है। कहाँ देखिए, अब आप तो सारे देश भर में जाने जाते हैं, सारा चेहरा, पता नहीं कौन कौन इंटरनेशनल अवार्ड आपको मिल रहा है। तो पहले से और अब में तो कोई फर्क हो गया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो पहले भी जाते थे, बाहर भी हम करीब 22 साल से बाहर जा रहे थे, करीब 24 कंट्री में गए हम। तो 22 साल से जा रहे। ये अब तो गए ही नहीं हम। पिछले दो साल से तो कोरोना का इसका चल रहा, तो गए ही नहीं हम। हमको पिछले साल भी कोरोना के समय में तो आप उठे भी नहीं। हाँ, उठे नहीं, वही दिल्ली में ही रहे हम। बैठे ही रहे आप? बैठे रहे। लेकिन अब तो आंदोलन खत्म हो गया ना? आंदोलन दिल्ली वाला खत्म हो गया, लेकिन जो भारत सरकार से बातचीत हुई और जो समझौते के आधार पे जो फैसले हुए, उसमें भारत सरकार ने भी जो पूरा कमिटमेंट करा पूरा नहीं करा। राकेश जी देखिए, वो कानून वापस हो गया, कानून अब पता है सबको। लोग अब ये जानना चाहते हैं कि राकेश टिकैत जी किस करवट बैठेंगे, ये जानना चाहते हैं लोग। क्योंकि देखिए वहां तो एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली आपके पंजाब में। हाँ, कुछ लोग वे 4 महीने की छुट्टी पे गए। पंजाब के लोग कुछ 4 महीने की छुट्टी पे? 4 महीने की छुट्टी पे। वो 4 महीने की छुट्टी में कुछ चुनाव लड़ेंगे? अच्छा, एक बात तो बताओ, अपने घर पे कोई जा रहा है, आप यहाँ से छुट्टी लेकर जाओ चैनल से। हाँ, जितने दिन की आपकी छुट्टी रिकमेंड होगी, आप अपने घर पे क्या काम कर रहे हो, तो ये चैनल वालों को कोई मतलब नहीं है। अरे तो ठीक है। नहीं, आप बताओ ना, आप अपने घर पे रिश्तेदारी में जाओ, आप हॉलैंड घूमने जाओ, तो चैनल वाले थोड़ा पूछते हैं। आप इनके यहाँ से छुट्टी पाओ, तो वे भी छुट्टी पे गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, जब वे आएंगे वापसी तो पूछेंगे उनसे। ठीक है साहब, आप तो बहुत समझदार और इतने तार्किक आदमी हैं। हम छुट्टी लेके जाते तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ से छुट्टी ली न्यूज 18 से तो आज तक ज्वाइन कर लिया, ये थोड़ी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ये कह रहा है कि वे छुट्टी लेके गए और देश में चुनाव लड़ने चले गए। चुनाव लड़ना मतलब वो पार्ट टाइम है? वे चुनाव कोई लड़ रहा है तो उसका व्यक्तिगत है। हम संयुक्त मोर्चा ना चुनाव में है, ना उनके प्रचार में जाएंगे किसी के। पक्का संयुक्त मोर्चा पूर्ण रूप से अलग है। यहाँ पे आप योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं? नहीं, हम साथ नहीं। ये किसने कहा हम साथ? हमने पूछ लिया। नहीं, क्यों पूछो? और पूछो तो बता दे, हम साथ नहीं है। बिल्कुल साथ नहीं है। और उनके साथ, अखिलेश जी के साथ? नहीं, हम साथ किसी के नहीं है। हम अपनी बात कहेंगे जनता को। अच्छा, मैं समझ गया।
बिल्कुल इनको समझ गया। अपनी बात कहेंगे हम। अच्छा, बात क्या है ये भी तो समझ में आया, हाँ, तो तो हम अंदाजा लगा लेंगे किसके साथ हैं आप। देखो, हम गन्ने के भुगतान पे बात करेंगे, उसके रेट पे बात करेंगे। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा भुगतान किया। कहां कर रहा, झूठ बोलने में तो ये गोल्ड मेडल जीत गए, देगा कौन ये तो नहीं पता। देखो, इनको क्या है कि झूठ कानून मंत्री बोलने चले गए क्या? कानून मंत्री झूठ चले बोलने गए? हाँ, की चले गए। ट्रेनिंग है पूर्ण रूप से। हाँ? झूठ बोलने की पहली में ट्रेनिंग दी जाती है इनको। कहां? ये नहीं पता, नागपुर में शायद इनका ऑफिस है एक कोई। कि झूठ बोल लो, काम ना करो, झूठ बोल लो, अपना प्रचार करो। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे ज्यादा पर्ची। अच्छा, कैसे दे दोगे? गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान देंगे, नहीं देंगे तो उसका ब्याज देंगे। हाँ, ये तो एक्ट में है। अच्छा, तो दो ना फिर उसको, ये गन्ना कानून है ये किस्म से। अब पिछले साल का बाबा ने कहा कि भाई तुम गन्ना गन्ना बात करो, और वो अखिलेश जी कह रहे गन्ना नहीं, जिन्ना जिन्ना। देखो, अभी आएगा क्या, तो हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना, इनके एजेंडे में है 3 चीजें। लेकिन अब क्या जनता समझ गई, इसके इर्द गिर्द नहीं जाएंगे। ये मथुरा में गए, हमने कहा भाई ये कन्हैया की नगरी बचा कर रखना इसको, वे आओगे फिर कुछ ना कुछ करेंगे। वहां चारों तरफ के लोग बैठे हुए हैं, इनको इस तरह की हरकत करने नहीं देंगे ना। वहां सबका काम ठीक चल रहा, सबके रोजगार चल रहे अपने। मथुरा में पेड़ा कौन बना रहा? वो हिंदू बना रहा, मुसलमान बना रहा, लाला जी बना रहा, कोई जाट जी बना रहा। कहा कि देखिए साहब, करेक्शन जरूरी है, सुधार जरूरी है। पहले उन्होंने कहा कि राम मंदिर देखिए बना दिया, भव्य राम मंदिर बनने की तैयारी में। वो तो कोर्ट ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने। मैं कह रहे हैं आंदोलन तो उन्होंने किया, जैसे आंदोलन आपने किया वैसे उन्होंने कहा कि आंदोलन हमने किया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। भाई उन्होंने कहा जैसे आपने आंदोलन करके कानून वापस लिया ना, क्या वैसे उन्होंने कहा आंदोलन मेरा था, आंदोलन हम ही किया। तो बना दे, तो कोर्ट के कहने से बना ना, इनका क्या रोल है? अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि देखिए भव्य कॉरिडोर बना दिया विश्वनाथ मंदिर का। वो तो पहले से बना हुआ था, पुराना। नहीं, उन्होंने सब वो जो अतिक्रमण किसी ने कर रखा था, वो हटवाए हैं, वहां से अतिक्रमण हटवाया, साफ सुथरा बनाया ना। आपको ये पता है कि जहां मोदी जी ने गंगा जी में अभी गोता लगाया, उसमें 6.5 करोड़ रुपया खर्च हुए, जहां गोता लगाया है, जानकारी है ना? यही तो नहीं, 6.5 करोड़ रुपया जनता का खर्च हुआ है। उसमें पक्की पाइलिंग हुई, उसमें एक गड्ढा बना, फिर नीचे पाइलिंग हुई, और जहां पे गुच्चक मारी वहां पे 2 फुट गहरा गड्ढा और था, और उसके चारों तरफ जाल लगाया गया पूरा। उसमें 6.5 करोड़ का खर्चा है। उसकी बिलिंग दिखा देंगे, वो दिखा देना अपने चैनल जो पर। आरटीआई से पता किया? नहीं, वो हमने तो पता कर लिया, हमने उसकी बिलिंग दिखा देंगे। तो हम तो कह रहे मतलब गोता मारने के और फोटो सेशन करवाने के 6 करोड़ रुपया खर्च होने हो तो देश तो बर्बाद होगा भाई। आम जनता को नहीं पता कि इतना बड़ा फोटो सेशन भी चलता है क्या। तो मुझे पता चल गया कि अब आप किसकी तरफ हैं। नहीं, किसकी तरफ है हम? अरे अभी तो आपने कहा कि हम किसी की तरफ नहीं है। नहीं, हम तो ही नहीं किसी की तरफ, हम तो अपनी बात बताएंगे, प्रचार करेंगे, अपनी बात बताएंगे ना भाई। अभी इलाहाबाद में 100 ट्रैक्टर ट्रॉली धान के भरे खड़े हुए, तुल नहीं रहे। अरे भाई, अगर बताइए 6 करोड़ रुपया लेकर आ जाए तो उसमें टिकैत जी भी तो बाद में डुबकी लगा सकते हैं। नहीं, डुबकी तो भाई हंस लगाकर पूरी जनता लगा रही। नहीं, उन्होंने कहा देखिए बहुत साफ सी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि देखिए राम मंदिर आंदोलन किया, राम मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बन गया, अब मथुरा की बारी है। राम राम तो कह रहे, तो राम राम में राम नाम सत्य भी है भाई। आखिरी टाइम पे आदमी उसी को तो पुकारता है, तो आखिरी टाइम आ रहा है तो नाम ले लेने तो क्या दिक्कत है। राम नाम सत्य है, तो पश्चिम में जब आखिरी में आदमी जाता है तो राम नाम सत्य ही तो करता है, तो कुछ और करता है क्या वो बता दो। तो अब ये पुकार रहे हैं तो जाएंगे, तो ये जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो मतलब समझ में आ गया। फिर आरएलडी के साथ आप हैं इस बार? नहीं, हम किसी के साथ नहीं। आपने यही कहा कि मैं किसी के साथ नहीं, ना, हम किसी के साथ आपके साथ निकले हुए 4 महीने में लोग छुट्टी पे चले गए, पार्टी बना ली, चुनाव लड़ रहे हैं, और आप यही कह रहे हो हम किसी के साथ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं। किसी को वोट को नहीं कहने के भाई किसी को दियो, क्यों कहेंगे हम किसी को वोट? तो इतना वोट सबका अधिकार है अपना, जिसको वोट देनी है वो वहां दे लो। देखिए अभी ना हमारे भरोसे कोई रहे। अभी देखिए यहाँ पे जो लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर और कैराना दिखाते रहे लोग, और हमने वहां पे अच्छे अच्छे हाईवेज बनाए। पुरानी सरकारें जो थी मुजफ्फरनगर और कैराना दिखा रही थी। हम ये कह रहे हैं कि सरकार का काम तो काम करने का है ना।
देखो हमारा ऐतराज ये है कि यानी कहने का मतलब पिछली सरकारें दंगा करवा रही थी, यानी दंगा हुआ। सुन तो लो, पार्टी अलग चीज है, ये पार्टी अपना वोट मांगे, सरकार अलग चीज है। जब मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ यार, हमने कहा कि भाई भूमि अधिग्रहण में इनके घोषणा पत्र में ये था, तो इनके जो बड़े लीडर थे उन्होंने कहा कि जो तो पार्टी का घोषणा पत्र था, अब हमारी सरकार बनेगी, सरकार और पार्टी अलग है। देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के लिए अगर प्रचार करने जाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। क्यों जाएंगे किसी पार्टी के झंडे पर देश के प्रधानमंत्री? तो भाई पार्टी ने चुनाव जीता, वो एक ऐसा नहीं हो सकता। किसी पार्टी के बैनर पे प्रचार करने जाएंगे देश का प्रधानमंत्री, क्या वो कांग्रेस वाले समाजवादी वाले बुला लेंगे? तो आप किसकी तरफ इशारा करेंगे आप? हम इसकी तरफ कह रहे कि देश के प्रधानमंत्री, जैसे पंजाब का ये मामले अभी चले, हाँ जी, देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वो किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ सरकार के होने चाहिए, तो वो जनता के होने चाहिए। तो ये इस पे बहस शुरू होगी। अब ये प्रेस वालों की समझ में नहीं आने का, इस पे देश में बहस शुरू होगी। अब नहीं, देश का प्रधानमंत्री अगर किसी के पार्टी के बैनर पर जाएगा, हम विरोध करेंगे, उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। अच्छा, आपके यहां पे कोई, आप जिस चैनल में हो, आप काम यहां पे करो और यहां की पिक्चर बना के आप दूसरे चैनल को दे दो, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? निगरानी तो रखेंगे ना आपकी। जिस चैनल ने हमको रखा है, तो भारत सरकार का प्रधानमंत्री है जनता का, वो एक पार्टी के लिए काम क्यों करेगा? या तो ये कहोगे नहीं, वो बीजेपी का प्रधानमंत्री है। भाई सरकार चुनते हैं, सरकार चुन के आती है, निर्वाचित सरकार होती है, उसके बाद सरकार बनती है, तो कैबिनेट होती है, हेड करता है। पार्टी अपना काम करे, तो पार्टी अपना काम करे, पार्टी का अध्यक्ष होता है, काम करें, अपने अध्यक्ष हैं उनके, पार्टी है, अपना काम करें। इसमें देश में बहस होगी, ये पकड़ मावेंगे, घर में ले जाते हुए कोई सामान पकड़े जाएंगे तो चोरी का सामान खरीदने वाला भी बेचने वाला भी दोनों दोषी हैं। नहीं, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था। हाँ जी, मैंने सवाल ये पूछा था, उन्होंने कहा कि मथुरा में भव्य मंदिर बनाएंगे। तो बीजेपी बनाओ ना, बना लो, पार्टी का क्या मतलब, उसमें मुख्यमंत्री का क्या मतलब है? तो मुख्यमंत्री नहीं, गलत चीज है। मुख्यमंत्री क्यों बयान देगा? मुख्यमंत्री या तो ये कहो कि मैं एक उसका मुख्यमंत्री हूं, अगर मुख्यमंत्री सबका है तो क्यों बनाएगा? सड़कें बनवावे, हॉस्पिटल बनवावे, मंदिर नहीं बनाए, क्यों बनाओगा? दूसरे का भी बनवाओ, फिर क्यों बनवाओगा? मतलब दूसरे का क्या क्यों बनवाओगा? क्या बीजेपी अपने पार्टी फंड से बना रही क्या? ये तो मंदिर तो गांव गांव में बने हुए हैं, आप उनको दे दो ना, मंदिरों को दे दो आप पैसा, हर गांव में बने हुए हैं। मंदिर क्या होता है? राकेश सिंह टिकैत का कहना है बहुत साफ कि मंदिर नहीं, अगर मंदिर है तो फिर उनका भी बनना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनका भी सड़कों का काम करें, मुख्यमंत्री है हॉस्पिटल का काम करें, मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पे दरोगा भर्ती हो रहे हैं, वे 2500 दरोगा, वे धक्के खाते फिर लग रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनकी शादियां टूटगी, उनको सैलरी दे, उस पर काम करें, रोजगार पे काम करें। मंदिर तो गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके बना लेते हैं, मंदिर भी बन रहे, मस्जिद भी बन रहे, गुरुद्वारे बन रहे, गिरजाघर भी बन रहे, सब बन रहे हैं। सरकारों का काम ये नहीं है, अब सरकारों का काम है विकास का, उस पर काम करें। सरकार का विकास का मतलब मंदिर नहीं होता, मंदिर विकास में नहीं आता, मंदिर भावनाएं भड़काने में आता है। हाँ, भावनाएं भड़काने में आता है मंदिर मस्जिद जिन्ना, मंदिर मस्जिद जिन्ना, हिंदू मुस्लिम, ये भावनाएं भड़काने में इनमें से वोट मिलती है इनको। अब आपने पहला वाला बोला कि मंदिर जो है भड़काने में काम आता है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम जिन्ना, जो भी धार्मिक वो होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी सिद्धू का नाम लेगी, उसमें से वोट तलाश करती है। तो उन्होंने कहा ना कि पिछली सरकारें, आप उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? पिछली सरकारों में मुजफ्फरनगर हुआ, कैराना हुआ, आपने एक बार भी नहीं बोला, आप बार बार योगी जी की बात हम ये कह रहे, हमने यही तो कहा कि मथुरा को मुजफ्फरनगर मत बनने देना, यही तो कहा हमने। वो तो विकास पे काम करो, वो तो कह रहे होने भी नहीं देंगे, वो तो कह रहे होने भी नहीं देंगे। नहीं तो क्यों होने देंगे? वहां की जनता ही नहीं होने देंगे, वहां क्यों छेड़खानी नहीं करते हो? आप बनाओ जहां पर आपको बनाना, बनाओ, वहां तो बहुत बने हुए, उन्हीं का रख रखाव नहीं हो रहा, हजारों मंदिर है मथुरा में, मतलब कहे क्या क्यों बनाओ? आप दो ना दान जितना देना। मतलब आपका कहना है कि जरूरत नहीं है? मैं कह रहा कि बना लो ना, कौन भट्टा का उसमें पुजारी कहां से आवेंगे? बट वे तो हैं बहुत बने हुए, उन्हीं का रख रखाव कर लो,
हजारों मंदिर वहां पे बने हुए हैं। इस लेकिन बार छेड़खानी करने से हाँ। और ये दिखा के, वो शांत प्रिय क्षेत्र है। अब वहां पे लाखों लोगों को रोजगार वहां पे है, अपने सब काम धंधे कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे इस तरह की छेड़खानी नहीं चाहिए अब कहीं पे भी। मथुरा लोगों को शांत रहने दो। अब वहां मथुरा शांत प्रिय जगह है, वहां पे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। छेड़खानी ना करो वहां पे, आप विकास करो ना। वहां पे हॉस्पिटल मंदिर बनाओ। जो है छेड़खानी है। मैं कह रहा कि हॉस्पिटल बनाओ ना, हाँ, हॉस्पिटल बनाओ वहां पे, एजुकेशन सब बनाओ वहां पे, नौकरियां दो, रोजगार दो आप। योगी जी अब इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला, ये देश की जनता सब समझगी। अब जो कुछ गेम होना था इनका हो लिया। लेकिन देखिए पंजाब में जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ। वो पुल पे जा रहे थे और किस तरह से वो ना ना, किसान ने नहीं रोका। किसान ने रोका तो और कौन थे? ना ना, ना ना ना, केजरीवाल कह रहे किसानी तो थे वहां पे। बीजेपी के लोग थे। अरे लीजिए, बता के 130 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री जी करके गए। एक ये शौक चढ़ गया उनको, क्या सड़क पर चलने का। कैसी बात कर रहे हैं अरे आपने? हम तो अभी आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री देश का होता है, हाँ, पार्टी का नहीं होता, सम्मान के साथ जब कह रहे वहां हैं। अब पे आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री। वहां पे लोग नहीं थे रैली में, तो उन्होंने सोचा कि यहां से वापसी कैसे जाए। तो वापसी जाने का एक बहाना ढूंढा, कहने लगे भाई वहां को जाके ऐसे सड़क मार्ग से ऐसे चले जाओ। 130 किलोमीटर के सफर होते हैं। क्यों नहीं वो वो जा रहे यहां थे। से और कहीं गए 130 किलोमीटर के सफर हुए, लेकिन एक शौक लग गया सड़क पर को घूमने का। ये कौन सा बात है आपकी? अच्छा, हमने ये कहा है कि हमने नहीं रास्ता रोका उनका। भाई वहां पे किसान थे या नहीं थे? किसान तो पहले से बैठे थे। 5 तारीख का पूर्ण रूप से हमारा पंजाब में प्रदर्शन था, सब जगह। तो वो प्राइम प्रधानमंत्री मिनिस्टर के रूट पे आ जाएंगे? नहीं, पहले से ही वहां पर थे। ऐसी बात कर रहे हैं वो तो पहले से वहां पर थे, पूरे पंजाब में हमारा प्रदर्शन था। तो सरकार, राज्य सरकार को हटाना नहीं चाहिए था रूट पर? नहीं, प्रधानमंत्री बगैर बताए जा रहे हैं वहां को। भाई 130 किलो अभी आपने कहा ना, 100 जब आदमी चलेगा किलोमीटर का सफर। अच्छा, अच्छा, नहीं। किसी को क्या पता कि कहां जा रहे हैं। अच्छा मैं भाई बताऊं, 20 मिनट में वहां पर रुके और 20 मिनट रुकने के बाद में बाई रोड चलती है। अभी आप ही के अच्छा, अभी वे मेरठ गए सलावा, हेलीकॉप्टर तैयार, एयरपोर्ट पर से जाने के लिए अमन से तैयार हुए और वो कहा कि नहीं बाई रोड चलेंगे। तो ये क्या होगा कि सड़क पर वो चलना जरूरी होगा क्या अभी? और फिर सड़क पर वो चलना है। आप 10 दिन पहले बताओ, हमने बहुत प्रधानमंत्री को देखा कि प्रधानमंत्री जहां पर आता है उस गांव का विकास होता है। जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां की सड़कें, ट्रांसफार्मर, बिजली के वे, वहां के हॉस्पिटल सब तैयारी पे हो जाते हैं पूरे। सिसोली में भी आए, 6 प्रधानमंत्री आए होंगे सिसोली में भी, उनके साथ रहे हम। लेकिन सिसोली में प्रधानमंत्री आए तो 6-6, 8-8 लाख ईंट से हमने स्कूल बनवाए उनसे। प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो विकास होता है उस क्षेत्र का। तो हुआ ना अरे तो भाई चलिए ना, काशी में कितना काशी में तो अतिक्रमण तो हटा है ना काशी का। हाँ, काशी में से पुराने मंदिर थे वे निकले, अतिक्रमण था वो हट गया, साफ सुथरा है। एयरपोर्ट से जब आप निकलिए और काशी तक जाइए तो सारी चीजें तस्वीर धान भी बिकवा दो, काशी का धान भी बिकवा दो एमएसपी पे। धान आंदोलन कर रहे लोग, एमएसपी पे नहीं बिक रहा। रोजगार चाहिए लोगों को, उसकी फसलों के दाम चाहिए, एमएसपी की गारंटी चाहिए। अभी दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं तो मरेगा पशुधन। जो किसान है, जो मजदूर हैं, वो पूर्ण रूप से बर्बाद होगा देश का। कई लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल सवाल भी पूछ रहे हैं, 4.5 मिनट बचे हैं। लोग पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हैं कि जयंत चौधरी के साथ रहेंगे इस बार आप? हम किसी के साथ नहीं, हमने साफ कह दिया कि हम किसी के साथ नहीं है। हम तो बड़ी बात कहेंगे। बात तो आप बिल्कुल अगेंस्ट कहते हैं योगी जी के और बीजेपी के। अच्छा, जब सरकार इसकी तो किसके खिलाफ कहूं? और तो ये कहते हैं, कहने में हिचकिचाते क्यों है आप? क्यों? पर्दे के पीछे जो डील कर देते हैं आप। हम तो साफ कह रहे कि इलाहाबाद में 100 ट्रैक्टर ट्रॉली धान का भरा खड़ा है, उसको कहां भिजवाएं? लखनऊ की तरफ ले आओगे उसको, या चुनाव आयोग की तरफ लेके जाएं उसको? लखनऊ की तरफ तो आप आएंगे ही नहीं। बता दो। जब तक योगी जी ने कहा कि आना जाना इधर, कहां रहे योगी जी? योगी जी ने कहा कि राकेश टिकैत से कि आना जाना इधर, आना जाना, और राकेश टिकैत वास्तव में आए नहीं। नहीं, हमने तो मीटिंग अब आए हैं। नहीं, हमने मीटिंग करी है की है तो लखीमपुर खीरी में भी गए, मीटिंग करी। हाँ, लखनऊ में मीटिंग की है हमने। वो तो अलग मसला है।
नहीं नहीं, मीटिंग करी है। और लखीमपुर खीरी की घटना सबको याद रहेगी, जिस तरह से गाड़ियों से रोंदा गया। अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई, अजय टैनी की बर्खास्तगी नहीं हुई, ये हर जगह याद आता रहेगा। ये मुद्दा रहेगा, बिल्कुल मुद्दा रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? पूरे प्रदेश में होगा, पूरे प्रदेश का पूछो ना, हम क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हम तो पूरे प्रदेश के 5 राज्यों की जहां चुनाव में वहां की बात करेंगे। इनका केस निपटेगा, राम नाम सत्य होगी, आखिरी टाइम पे राम नाम सत्य का नाम लेकर रहे, इनको ले लेने दो, वहां से जिंदा हुए। और आखिरी टाइम पे भी आदमी जब जाग रहे तो वही कहते जाकर अपना फूल की जगह। आप तो किसान आदमी हो, आप तो किसान आदमी हो, मैं आखिरी एक दिन बात कर रहा हूं, किसान आदमी हो। किसान कहते हैं कि कहने से जो है ना कुछ होता तो है नहीं। अरे हम राम राम का ही तो नाम ले रहे, किसी और का नाम लिया हमने। और आगे तब है जी, और आगे तब, और आगे तो ठीक है, जब भी राम का नाम लो तब आप लेंगे। हम तो कह रहे हैं ना, राम का नाम ही लेते रहे हैं जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू के टाइम में भी आखिरी में भी। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच Thank you, राकेश जी, धन्यवाद। बहुत बहुत मुलाकात में आपकी बातचीत तो बहुत अच्छा धन्यवाद, लगा। धन्यवाद। गाना नहीं सुनाया आपने कोई? वो गाने कहाँ गाए जा? अरे खूब आते नहीं, गाने आप आपको। सुना दो, आप सुना दो। अरे मुझे तो आते तो मैं सुना देता, लेकिन आप कोई गाना सुना दो आज। नहीं, गाने आज कहाँ? लोग सुनना चाहते हैं, लखनऊ की जनता वो तो बड़ी रसीली जनता गाना है। गाना सब जगह चले भाई, मोदी तेरी तोप कहाँ है हम दिल्ली आ लिए, वो गाना सब जगह चले। क्या 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 मोदी तेरी तोप कड़े हैं हम दिल्ली आ लिए, है? यही गाना सब जगह, शादी ब्याह में सब जगह चले। लेकिन हालात क्या होगी कि शादी में गाना चला लोगो है। तो अगर कोई बीजेपी के लोग होंगे उन्होंने कहे जी इसे गाने को मत चलाओ। है? हाँ अच्छा, तो और कोई गाना नहीं आता आपको? भाई, यही से क्या, इसी पे बालक छोटे छोटे भी बड़े भी सही गाते, एक ही गाना है? यही गाते हैं। तो तब मोदी जी कहाँ थे? आप खाम कहाँ राकेश जी? ये ऐसी तो बात। अभी का ही है, अभी का। आप पुराना गाना कोई सुनाओ ना, पुराना गुनगुनाना, गाने सुना जो दे। मतलब जो कभी कभी गुनगुनाया, बड़े नहीं, रोमांटिक, कोई नहीं गुना, बड़े रोमांटिक मूड में जब कभी भी गाना कुछ गाया नहीं। हो। हम तो आंदोलन के मूड में रहे, कहाँ रोमांटिक गाने में रहे हम। हाँ, आंदोलन में रहे हमेशा, हमेशा आंदोलन में। हमेशा आंदोलन। कोई चीज मिस करते हैं? नौकरी मिस करते हैं अपनी, दिल्ली पुलिस वाली? दिल्ली पुलिस में बम स्क्वाड में रहे, एक्सरसाइज करने का शौक था। हाँ, तो जो मिलिट्री में जाना चाहते थे, मिलिट्री में नहीं गए, तो मगर पुलिस में ही सही। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अच्छे। सुना आने से पहले कोई मीटिंग चल रही थी जिसमें आप थे, बड़ी घर की, परिवार की। क्योंकि परिवार की मीटिंग होती है तो पता नहीं चलता आपके यहाँ, तो परिवार की सुना मीटिंग हो रही थी, उसमें से आप सीधे चले आ रहे हैं। सच है ये? परिवार की मीटिंग तो चलती रहनी चाहिए। जी। अब सब सुलझ गया? सब सुलझ गया, सब ठीक हो गया। पेंच पता चला कहाँ फंसा था? पेज तो नहीं फंसा था। अब सब सुलझ गया? पेज तो नहीं फंसा था, अब सब सुलझ गया? सब ठीक हो। जी, मुझे कहा जब तारुफ कराना है, आपका परिचय देना है, तो पूर्व मुख्यमंत्री के भाई, समाजवादी पार्टी के नींव, पूर्व मुख्यमंत्री के चाचा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपको चाचा ही कह देता हूं, बताइए इसमें सबसे दमदार तारुफ कौन सा है जिसको आप पसंद करते हैं कि ये सबसे अच्छी चीज है? मतलब पूर्व मुख्यमंत्री के भाई या पूर्व मुख्यमंत्री के चाचा, इसमें सबसे दमदार कौन सा है? इसमें सबसे दमदार तो नेताजी थे। नेताजी दमदार है, भतीजा भी? अब भतीजा को दमदार वक्त आ गया है, बनाना है। मुझे तो लगा है जबान फिसली। लेकिन जबान बिल्कुल नहीं फिसली आपकी। और बेटे को? भतीजा तो बना देंगे आप मुख्यमंत्री, और बेटे को आदित्य? आदित्य अपना काम करेगा तो अब आएगा, काम करने से, सीखने से, आगे बढ़ने से बढ़ेंगे। स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी ने आपके बारे में एक बात लिखा कि नेताओं के बीच में अगर कोई संत हृदय है तो शिवपाल जी हैं। तो कैसे रह पाए वहां? संत कैसे रहा? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, नीरज जी का तो बहुत मेरे पास स्नेह था मेरे ऊपर। जी। और
उनका आशीर्वाद रहा ही है नीरज जी का। लेकिन नीरज जी के बारे में मैंने सरकार से मांग भी की थी। बहुत बड़े साहित्यकार भी थे नीरज जी, कोई इसमें संशय नहीं। गीतकार भी थे। जी, तो ज्योतिष के भी बड़े जानकार थे, होम्योपैथी के भी बड़े जानकार थे, तो इसमें दो राय नहीं। लेकिन आपसे भी बड़े अच्छे संबंध थे उनके। बहुत अच्छे संबंध थे। लोग कहते हैं कि बचपन से ही आपको कलाएं जो थी आप पे बड़े माहिर थे, और जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता था उस दिन अंडे जो है छुपा के उदय प्रताप जी के लिए ले जाते थे आप, कि भाई डांट ना पड़े। ये बात सच है? देखिए, उदय प्रताप जी के आप शिष्य हैं, उदय प्रताप जी गुरु थे आपके, तो आपकी स्कूल में गैर हाजिरी, और वो गैर हाजिरी आपको दंड ना दिलाए, इसलिए आप अंडे जो है कोट की जेब में छिपा के ले जाते थे। तो वो जहाँ पर टीचर थे, लेक्चरर थे, उसी कॉलेज में जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी में जी, मैं भी पढ़ता था। जी, उसी में नेताजी भी लेक्चरर थे। जी, तो कभी कभी हम लोगों को जो भी देसी अंडे, पहले देसी अंडे चला करते थे। हाँ जी, देसी अंडे आज भी बड़ी डिमांड में रहते, देसी अंडे। तो देसी अंडे जी, गांव से ले जाते थे। हाँ, उदय प्रताप जी के लिए। उदय प्रताप के लिए जी, उन्हें पसंद थे। हाँ, और डांट ना पड़े इसलिए ले जाते थे। और कभी कभी स्नेह जब होता है, टीचर का स्नेह रहना भी चाहिए, हैं? तो जब टीचर का स्नेह हो जाता है तो डांट से भी बचते हैं कृपा पात्र बन जाते हैं। हाँ, वो अच्छे लेकिन एक बात बताइए, जो आदमी इतने बचपन से ही अंडे देना जानता हो, मतलब अंडे खिलाना जानता हो, कोर्ट में ले जाना जानता हो, वो चोट कैसे खा गया? मतलब आप साध कैसे नहीं पाए? अरे अब तो खैर सब सुलझ गया, सब परिवार सब एक हो गया, लेकिन कैसे नहीं समझ पाया? किसको किसको नहीं समझ पाई? पार्टी में अंदर देखिए, समझने की कोई बात नहीं थी। हाँ, देखिए, मैंने हमेशा नेताजी का कहना माना है। हाँ, और परिवार में कोई झगड़ा भी नहीं, और आज भी झगड़ा नहीं। झगड़ा तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अब नेताजी की बातों में आ गए। नेताजी बातों में आ गए। अब वैसे अगर कोई और पत्रकार होता तो उसमें और कुरेदता आपसे कि ये नेताजी कैसे आ गए, ये मैं इस पे नहीं पूछने वाला। अब तो मैं आगे बात बढ़ाता हूं आपकी। मैं ये पूछने वाला हूं कि कहां कहां कैसे कैसे चुनाव लड़ाने वाले हैं आप। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके, मैं अभी होता हुआ आ रहा हूं क्योंकि पंजाब का चुनाव करके मैं सीधे उत्तर प्रदेश में घुसा, तो जैसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में घुसा तो मैंने देखा बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, बदायूं में देखा, मैंने अलीगढ़ के आसपास कहीं देखा। तो कैसे समझौता कैसे हुआ है? कितनी सीटें आप, कितनी सीटें उनको देंगे, कैसे समझौता, कैसे चुनाव लड़ेंगे? कुछ बात बनी है सीटों पे, बंटवारे पे? देखिए, हमने तो काम किया है उसी समाजवादी पार्टी में, आप सब लोग जानते हैं, और लंबे समय तक काम किया जी। उसमें। अब जितने भी समाजवादी पार्टी में हैं, हमारे साथ काम किया है उन्होंने, सब ने काम किया है। नई पार्टी तो है नहीं हमारे लिए। ना ना, अरे आप, मैंने तो पहले ही आपके परिचय में कहा कि आप पार्टी की नींव रहे, मैंने तो पहले कहा। तो उसमें देखिए, हम दोनों मिलकर के अब सीटों पे कोई झगड़ा नहीं होगा, इतना हम विश्वास दिलाते हैं आपको। मतलब ये कुल मिला के कहा सकता है कि चाचा ने भी सीखा, भतीजा ने भी सीखा। दूरी बढ़ी जब दूरी रही तो इसमें आपने भी कुछ सीखा। जैसे आपने कहा ना कि आप लड़ाई नहीं होगी, बाकी कुछ भी होगा, लड़ाई नहीं होगी, तो आपने भी सीखा। क्या सीखा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल में जब बात होती है तो लोग परिवारवाद की भी बात करते हैं। अभी उससे पहले जब बात हो रही थी, डॉक्टर साहब बैठे थे, दिनेश जी, उन्होंने भी कहा कि पिछली जो सरकारें थी वो परिवारवाद पे थी। देखिए, हमने हमेशा संघर्ष और त्याग, राजनीति में वही सफल होता है जो संघर्ष करता है और त्याग करता है। अब जो बैठे हुए थे, जो ऐसी बातें कर रहे थे, न तो उन्होंने संघर्ष किया है, न तो ऐसे ही मिला है।
इन्हें ऐसे ही मिला है? संघर्ष से नहीं मिला है, तभी इस तरीके। मैंने तो संघर्ष करके और त्याग करके सरकारें बनाई भी हैं और सरकारें पलटी भी हैं, तो ये दांव मुझे पता है तो अब किसे बताइए कैसे बनाई जाती हैं और कैसे कैसे पलटी जाती हैं। हाँ, पहलवान है तो दांव तो कभी कभी उल्टा भी लग जाता है, कभी कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि सिंबल जो है वो आपका तो चाबी है, तो कौन से सिंबल पे लड़ेंगे चुनाव? अब चाबी तो नहीं है, अब चाबी नहीं है। ये भी हमारे साथ धोखा हो गया। ये बड़ा गजब है कि आपके साथ धोखा हो जाता है। संत हृदय के साथ ही धोखा होता है, जो संत है सरल है उसी के साथ धोखा। तो अब कैसे लड़ेंगे फिर चुनाव? कैसे समझौते पे क्या होगा फिर? देखिए, हम लोग मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये मान लिया जाए कि अब वो प्रगतिशील समाजवादी नहीं, अब समाजवादी पार्टी। ये तो बातचीत हो जाएगी। अब मतलब मैं ये चाहता था कि आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आप ऐलान कर दीजिए कि हम सब एक हो गए। परिवार तो मैंने बता ही दिया एक हो गया, तो जब परिवार एक हो गया तो पॉलिटिकल अलायंसेस में जो है वो उस पर भी एक है, तो ये बात मान ली जाए। अब जो भी हम लोगों में बातचीत होगी, रणनीति के तहत जो भी होगा, केवल हमारा मकसद है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटे और अखिलेश 2022 में मुख्यमंत्री बने। हमें जो करना होगा करेंगे। चाहे मर्ज करना पड़ा पार्टी को तो मर्ज कर देंगे। अब वो हम लोग बातचीत कर लेंगे, हम अपनी पार्टी में भी बात करेंगे हाँ, और अखिलेश से भी बात करेंगे। वैसे आप क्योंकि कुश्ती आपने भी लड़ी है तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी बना के रख के अलायंस करने में दबाव ज्यादा बनता है या अंदर जाके दबाव बनता है? चाचा के रूप में दबाव बनता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में? अब मुझे दबाव नहीं बनाना है, अब मुझे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटानी है। अब हटाना है आपको? हटाना है। तो वो तो कह रहे हैं कि ना तो देखिए 5 साल का मेरा कार्ड देख लीजिए, ना तो मेरे इसमें कोई दंगा हुआ, ना कोई भ्रष्टाचार का मामला, ना तो जिन्होंने किया वो सब जेल के अंदर। देखिए, ये सरकार देखिए सबसे भ्रष्टम सरकार है इस समय उत्तर प्रदेश में है, सबसे भ्रष्टम। जो कह रहे थे शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार मैंने कभी सुना नहीं था। अब बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, पदोन्नतियां, और यहाँ तक जो कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में कभी कभी जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, कभी लेकिन वो तो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। निरीक्षक करने, जिनकी आप बुराई कर रहे हैं वो तो बहुत तारीफ करते हैं आपकी, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी। वो कहते रहे कि चाचा के साथ अन्याय हुआ, वो तो बड़ी तारीफ करते हैं आपकी। अब तारीफ का मतलब तब जानते ही हो क्यों करते थे। पहले वो आग लगाने का काम कर रहे थे, कम करने का काम नहीं कर रहे थे। हाँ, अच्छा, ये भी एक बड़ी मुश्किल बात है। उनके बहकाने में तो आए नहीं हम। अच्छा, अब आप बहकाने में नहीं आएंगे किसी के? अच्छा, पहले बताइए किसके बहकाने में आ गए थे? बहकाने में तो किसी के नहीं लेकिन आए। लोगों ने कान तो भरे थे पार्टी में। पार्टी में कान किसी नहीं भरे थे। मैंने एक ही बात बोली है कि नेताजी की बातों में आ गए। ये जो सालता है आपको, ये जो घाव है छोटा सा, रह रहे के हवा चलती है तो थोड़ा दुख देता है ना? कभी कभी कुछ कहा नहीं जाता है, कभी कभी सिर्फ समझा जाता है, और जब समझा जाए तो जनता को भी समझ के ताली बजा देनी चाहिए। ये बात सच है कि आपके बारे में लोग कहते हैं, और जो आपको बहुत नजदीक से जानते हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, वो जो जानते हैं वो ये कहते हैं गलियारे में कि वास्तव में बड़े सीधे, सरल और सच्चे इंसान हैं। जो कहा वो किया और हमेशा साथ दिया, हटे नहीं कभी पीछे। वही हमेशा जो कहा है वही करते हैं, वही फिर करेंगे। लेकिन इस बार चुनाव में सबसे खास बात तो ये होने जा रही है, लोग कह रहे हैं कि ये जो बाहर से भी लोग आ गए हैं, और अभी गुरुजी जो कह ही रहे थे, उप मुख्यमंत्री साहब कह ही रहे थे, चाहे बाहर से आए, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे XYZ कोई भी पार्टी, सब एक जैसे हैं, और ये मिल भी जाए तब भी नहीं हरा सकते बीजेपी को। देखिए, अब उनकी कहने की बात नहीं है, लेकिन जनता उनको हटाएगी। जो इस समय पूरे प्रदेश की जनता इतनी दुखी हो गई है महंगाई से,
भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से। जी और जो इन्होंने 5 साल में वादे किए थे 5 साल पहले, जी अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जैसे ही चुनाव आता है, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, तो अब तो जनता समझ गई इनकी बातें। और इतने झूठ बोलने वाले शायद कोई भी पार्टी के लोग नहीं। अच्छा, एक बात आप सच बताइए बिल्कुल ईमानदारी से कि पूरे चुनाव में आपसे ज्यादा, मतलब आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, कहां पे इस समय समाजवादी पार्टी स्टैंड कर रही है? देखिए, पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे रोहेलखंड हो, चाहे बुंदेलखंड हो। ये सवाल इसलिए पूछा था मैंने, और वो इसलिए है कि हमने अखिलेश के साथ इस उत्तर प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए थे। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा। 2022 में सरकार बनाने के बाद फिर हम उस उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में फिर ले जाएंगे। इन लोगों ने केवल झूठे वादे किए हैं, कोई काम नहीं किया है इन्होंने। अब आप मानते हैं कि 17 से 21 में अखिलेश ज्यादा मैच्योर और समझदार हो गए? देखिए, अब तो उनको देखिए मुख्यमंत्री भी रह लिए, चौथी बार सांसद भी हो गए, अब विपक्ष में भी 5 साल रह लिए, तो मैच्योर तो होना स्वाभाविक है। तो अब वो गलती नहीं करेंगे जो पहले उन्होंने गलती की थी? अब तो नहीं करना चाहिए। अब तो परफेक्ट हो ही गए, परिपक्व हो गए, और वो मैच्योरिटी अब दिखती है आपको? लगता है फैसले लेने में और उनका कार्यशैली पार्टी में एकता के लिए और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काफी होगी? हाँ, अब तो काफी हो गए। अब धोखा नहीं खाएंगे। अब धोखा नहीं खाएंगे। अब धोखा नहीं खाएंगे, यानी पहले धोखा खाते रहे हैं या खाए हैं? अगर हम लोग साथ रहते तो धोखा नहीं खाते। अगर हम लोग साथ रहते तो धोखा ना खाते। धोखा खाए कहां से थे? जो हम लोगों के साथ अलग कर दिया। अगर चाहते वो, तो हम लोग अलग नहीं हो सकते थे। करने वाले परिवार के अंदर के थे या बाहर के? चलिए, वो बातें छोड़िए ना, वो सब लोग जानते हैं, उन पर हम जाना नहीं चाहते, पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहते। अब पुरानी बातें भूल करके हमें आगे बढ़ना है। तो जो नई आपने जो पार्टी बनाई, अब उसके बारे में तो लोग ये कह रहे थे कि फ्यूलिंग जो है कहीं ना ऐसा तो नहीं बीजेपी से मिलती है, तो अब वो सब खत्म हो गया, ऐसा जो अफवाहें हैं, आप क्या कहते हैं उन्हें? देखिए, हम तो शुरू से समाजवादी हैं, सेकुलर हैं, तो हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो हमारे साथ आपने साथ दिया और बातचीत के सिलसिले में जुड़े। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।